हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में फ्रेंड टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। ए, अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थी का निष्पादन। बी, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। सी, अनुदेशोपरांत उपलब्धि की भाषाएं। डी, अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए है ऑडियो पॉडकास्ट, बी है मुद्रित सामग्री या पुस्तक, सी है रेडियो वार्ता एंड डी है एडुसेट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेडियो वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, स्वरण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। ए है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, बी है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सी है समान ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एंड डी है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशनात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश हैं। सूची के नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। अनुदेशनात्मक क्रियाकलाप की सूची क्या है। फर्स्ट है विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, ये करेक्ट है। सेकंड है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, ये गलत है। थर्ड है अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, ये करेक्ट है। फोर्थ है अधिगम को पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ है ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जाँच करना, ये गलत है। सिक्स है वांछित उत्तर प्राप्त करना, ये करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा और छठवां करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। फर्स्ट है विषय सरल हो, ये क्या है, ये गलत है। और सेकंड है विषय पहले से ही घोषित हो, ये करेक्ट है। थर्ड है फ्रेंड इसमें विषय समान रुचि का हो, ये भी करेक्ट है। फोर्थ क्या है, एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता, ये गलत है। फिफ्थ है सहभागियों की भाषा की सहजता, ये सही है। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। ए है अल्फ्रेड बिने, बी है एल थर्स्टन, सी है चार्ल्स स्पीयरमैन एंड डी है हार्वर्ड गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास का जो किया वो किया हार्वर्ड गार्डनर ने। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। फर्स्ट है सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड है विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। थर्ड है अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध, ये भी गलत है। फोर्थ क्या है प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, ये करेक्ट है। फिफ्थ है कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार रोकना है, ये क्या है, ये करेक्ट है। तो पहला, चौथा और पांचवा क्या है फ्रेंड, करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है। ए है शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। बी है शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। सी है शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेता है एंड डी है शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा डी हो जाएगा कि शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। फर्स्ट है दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेगों को समझना, और ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। और सेकंड है स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, ये गलत है। थर्ड है चिंतन में विवेकपूर्ण होना, ये भी गलत है। फोर्थ है स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना, ये करेक्ट है। एंड फिफ्थ है रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना, ये गलत है। सिक्स है अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना, ये सही है। तो पहला, चौथा और छठवां करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। ए है संवेदी प्रेरक चरण, बी है मूल संक्रियात्मक चरण, सी है संक्रियात्मक चरण एंड डी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, फिर मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष होती है, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 21 वर्ष होती है। तो किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे शिक्षण विधियाँ और उपागम दिए गए हैं,
उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? फर्स्ट है प्रदर्शन विधि, सेकंड है मॉड्यूलर उपागम, थर्ड है अभिक्रमित अधिगम एंड फोर्थ है व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण एंड फिफ्थ है सहयोगात्मक विधि। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी, कि पहले है मॉड्यूलर उपागम, फिर होगा अभिक्रमित अधिगम, फिर हो जाएगा व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। तो दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए है यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा, बी है यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा, सी है यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा, एंड डी है यदि परीक्षण वैधता रखता है तो रखता है और विश्वसनीय है तो यह उपयोज्य भी होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? ए है 2 से अधिक शिक्षण कार्य करते हैं, बी है 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, सी है 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, और डी अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा, 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण और की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है? फर्स्ट, सभी विषयों में विद्यार्थी का प्राप्तांक, सेकंड है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, थर्ड है सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, फोर्थ है शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन, फिफ्थ है कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा डी, पहले जो होगा इसमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, फिर है शिक्षण सीखने में विद्यार्थी द्वारा लिया जाने वाला समय, फिर होगा शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। तो दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा।